हम कैंची धाम से निकल पड़ते हैं नैनीताल के लिए। कैंची धाम से नैनीताल की दूरी लगभग 20 किलोमीटर के करीब है। कैंची धाम से नैनीताल तक का सफ़र बहुत ही सुहाना और रोमांचकारी था। हरे भरे घुमावदार पहाड़ी रास्तों से जाना एक रोमांचकारी अनुभव प्रदान करता है। ज़्यादातर लोगों के लिए पहाड़ी रास्तों का सफ़र एक रोमांचकारी अनुभव होता है, वो भी नैनीताल जैसे हिमालयी क्षेत्र का सफ़र एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। हम जा रहे थे उत्तराखंड के एक बहुत ही खूबसूरत शहर नैनीताल के लिए। नैनीताल की दूरी कैंची धाम से लगभग 20 किलोमीटर के करीब है। सफ़र बहुत ही शानदार था। पहाड़ी रास्तों का रोमांच एक अलग ही होता है। नैनीताल उत्तराखंड का एक प्रमुख हिल स्टेशन है। हमें रास्ते में नैनीताल से पहले एक सेल्फी पॉइंट दिखाई देता है, जहाँ से हिमालय के इन खूबसूरत पहाड़ों का एक सुंदर व्यू नज़र आता है। ऐसे घूम जाओ उधर अच्छा ऐसे पैर के ऊपर एक पैर ऐसे रखते हैं अरे खींचो व्यू पॉइंट के पास ही चाय की शॉप थी, तो सोचा चाय की चुस्की के साथ सुंदर हिमालयी पहाड़ी नज़ारों का आनंद लिया जाए। हमारे त्यागी जी है इसमें नीचे चले तो चलो जा नहीं थोड़ी देर पहाड़ी नज़ारों का आनंद लेने के बाद हम चल देते हैं नैनीताल की ओर। हरियाली हरियाली दिखाई दे रही थी रोड के दोनों साइड। इतनी घनी हरियाली मैंने कहीं भी नहीं देखी। नैनीताल से थोड़ा पहले रोड पर से निगाह दौड़ाने पर इतना सुंदर व्यू आ रहा था नैनीताल का। ये सामने नैनीताल ही दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। पहाड़ों के बीच ढलान पर बसा हुआ बहुत ही सुंदर व्यू। अब हम नैनीताल में एंट्री करने वाले हैं और रास्ते का नज़ारा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। बहुत ही मनमोहक नज़ारा। रास्ते की खूबसूरती तो बस बयां नहीं की जा सकती, महसूस की जा सकती है। एक प्रमुख हिल स्टेशन है नैनीताल, और ये नैनीताल में एंट्रेंस से पहले ये खूबसूरत नज़ारा नैनीताल का, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और अब ये नैनीताल में एंटर करते हुए यह है नैनीताल का बस स्टैंड, जहाँ से आपको हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत के लिए लगातार बसें आसानी से मिल जाएंगी। और आखिरकार हमें टैक्सी वाला नैनी झील के एक छोर तलीताल वाले चौराहे पर छोड़ देता है। नैनीताल बगल में नैनी झील है और हम नैनीताल मार्केट में घूम रहे हैं। इस समय होटल रूम मिल नहीं रहा है, महंगे मिल रहे हैं। देखते हैं, ट्राई करते हैं। 2000 का। हाँ भैया, कितने दे रहा है रूम? हाँ ना। ये माल रोड वाला इलाका है और माल रोड पर कोई भी रूम हमें 2500 से
नीचे नहीं मिला। माल रोड के दूसरी साइड में नैनी झील है। ये है नैनी झील का सुंदर नज़ारा। माल रोड के दूसरी साइड में नैनी झील है। एक तरफ माल रोड है, दूसरी साइड में नैनी झील है। ये है सुंदर व्यू नैनी झील का। नहीं छूटे हो, वो तो रात के 9 बजे ले तो 11 बजे छूटे हो। यदि आप नैनीताल या इसके आसपास घूमना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है आप बाइक रेंट पर ले लें। 400, 500 या 600 रुपये में बाइक रेंट पर मिल जाती है, जिससे बड़ी आसानी से आप नैनीताल या नैनीताल के आसपास के इलाके को एक्सप्लोर कर सकती हो। आखिरकार माल रोड पर काफ़ी भटकने के बाद हमें माल रोड से 150 फीट की दूरी पर एक होटल मिल जाता है। हमें 3 लोगों के लिए 2 बेड का रूम 1500 रुपये में मिल जाता है। रूम ठीक ठाक था। आ गया आनंद भैया। कितने का रूम लिया है ये? हाँ 1500 का लिया है भैया। 1500 का, वो भी पूरे नैनीताल का चक्कर मार के तब 1500 का मिला है हमें। बड़ी मुश्किल से मिला है 1500 रुपये का। 1.5-2 घंटे होटल रूम में आराम करने के बाद हम निकल पड़ते हैं नैनी झील में बोटिंग के लिए। नैनी झील की दूरी हमारे होटल रूम से लगभग 400-500 फुट के करीब ही थी। देख अब है वोटिंग को आनंद हैं। मैं आगे जा रहा हूँ। हमारे त्यागी जी और ये हमारे विवेक जी, विवेक कुशवाहा। नैनी झील में बोट राइडिंग के लिए 2 तरह की टिकट थी। हाफ राइडिंग के लिए 320 रुपये और फुल के लिए 420 रुपये। तो हमने फुल वाली ली 420 रुपये में, जो कि 40-45 मिनट की राइडिंग थी, जिसमें आधी से ज़्यादा नैनी झील का राउंड लगाया जाता है। हमें टिकट काउंटर से थोड़ी देर इंतज़ार करने के लिए कहा गया था, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर चाय पी लेते हैं। लेकिन जब चाय मंगाई तभी वो वोटिंग वाला आ गया, कहने लगा कि चलिए। तो फिर हम चाय को साथ लेकर ही डरते डरते नाव में बैठ गए। डरने का कारण दूसरा भी था, क्योंकि नाव में बैठने के अलावा लाइफ जैकेट थी नहीं। जो लाइफ जैकेट नाव में पड़ी थी वो भी टूटी फूटी थी, सड़ी हुई थी, फटी हुई थी। बगैर लाइफ जैकेट के नाव में बैठना खतरे से खाली होता नहीं है, लेकिन और कोई चारा नहीं था। इतनी गहरी झील में बगैर लाइफ जैकेट के बोटिंग कराना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मजबूरी थी। अब नैनीताल आए और नैनी झील का सफ़र ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो डरते डरते ही सही हमने नैनी झील में नाव की सवारी का बहुत ही आनंद लिया। हम चाय की चुस्कियों के साथ नाव की सवारी का आनंद ले ही रहे थे कि भैया ने कुमाऊनी गाना चालू कर दिया। हमारी समझ में तो वो आया नहीं
इसलिए हमने भैया से ही पूछा कि ये कौन सा गाना है। नाव में टैप रिकॉर्डर रखा हुआ था, मगरमच्छ आया तो लेकिन संगीत की धुन तो संगीत ही होती है। आनंद तो आ रहा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। गाना तो अच्छा था पर सुना नहीं सकता, स्किप कर दिया क्योंकि स्ट्राइक आने का डर था। इस वजह से उस गाने की धुन सुनाई नहीं जा सकती। गाना ये गढ़वाली है, कुमाऊनी है, तो ये गढ़वाली कुमाऊं में आता है। ये गढ़वाली के यहाँ कहाँ से आ गए? गढ़वाली तो उधर ही रह गया वो। ये तुम्हारे ये अरे चारों वो हैं चार धाम भी चार धाम बीच में देहरादून वगैरह और ये सारा गढ़वालों का है। हाँ, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग वगैरह। हाँ, वो गढ़वाली है, इधर कुमाऊनी है। नैनीताल नैनी झील के चारों तरफ बसा हुआ है। नैनी झील में बोटिंग का एक अलग ही आनंद है, जहां से आपको नैनीताल का चारों तरफ का व्यू नजर आता है। वो क्या है? ये तिब्बती लोगों का मंदिर, ये ऊपर वाला? हाँ ये तिब्बती मार्केट लगता है ना, हाँ हाँ उनका मंदिर है। ऊपर गए थे सर घूमने, अभी नहीं गए, कल जाएंगे। कल। हाँ गाड़ी वाले के साथ घूमने जाना। एक तो 7 पॉइंट घुमाते हैं, एक 11 घुमाते हैं। हाँ। एक वहाँ पे जहाँ पे जाकर ये केबिन कार लेके जाता है ना, हाँ। वहाँ पे एक 360 टावर लगा है नया, हाँ। इस बार। हाँ हाँ। वो गोल करके ऊपर घुमाता है। अच्छा, जाएंगे मोबाइल से आउट है जाएंगे। मंदिर के दर्शन कराने भी ले जाओ। हाँ उधर से घुमा के लाऊंगा। हाँ। वहाँ से होंगे पर। अच्छा, अंदर नहीं ले जाते तो रोकते नहीं है थोड़ी देर? नहीं रोकते नहीं है सर, अगर जब वहाँ छोड़ना होगा तो छोड़ देंगे सर। अच्छा, क्योंकि उधर की उधर ही चलती है ना मंदिर की बोट। तो और आसपास नीचे कुछ है नहीं देखने के लिए व्यू? मतलब कोई ऐसा पॉइंट हो? ना नीचे तो कुछ नहीं है, ये बोटिंग है, बाकी माल रोड है, वो ठंडी रोड है आगे। ये पूरा माल रोड है? ये पूरा माल रोड है। अच्छा और उधर ये ठंडी सड़क है सर, वहाँ पे 24 घंटे ठंडा ही रहता है। अच्छा, ठंडा रहता है इधर? हाँ, अभी आपको इधर को गर्मी लग रही है ना, हाँ। इधर से घुमा के लाऊंगा, देखना ठंडा मिलेगा। अच्छा, वो ठंडा इसलिए रहता होगा क्योंकि उधर धूप कम पहुँचती। हाँ, वो कारण यही है ना। कारण यही है, हाँ। तभी उसका नाम ठंडी रोड रखा है। नैनी झील में बोटिंग का अनुभव हमारे लिए शानदार था। नैनी झील के एक साइड में माल रोड है और दूसरी साइड में है ठंडी सड़क। ठंडी सड़क नाम इस वजह से पड़ा है क्योंकि उस साइड में ठंडक बहुत ज़्यादा रहती है। उस साइड में आबादी कम है और घना जंगल है, इस वजह से उस साइड में ठंडक ज़्यादा रहती है और सूर्य की रोशनी बहुत कम ही पड़ती है उधर, इस वजह से उस साइड में ठंडक बहुत ज़्यादा रहती है। 24 का तो दिख रहा हूँ। अरे प्रो है ये। नैनी झील में हमारा बोटिंग का अनुभव बहुत ही शानदार रहा। और जगी जी कहना चाहूँगा आप? भैया क्या नाम है तुम्हारा? मेरा हरिश्चंद्र है। अच्छा, और कब से ये वोटिंग कर रहे हो आप? 8 साल हो गए मेरे को। 8 साल? हाँ जी, तो काफी लंबा पीरियड। हाँ हाँ हाँ? नहीं लोकल से हैं सर। अच्छा, लोकल से ही हो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा भाई, कास्ट कौन हो वैसे? हैं? वैसे क्या नाम है पूरा आपका? हरिश्चंद्र। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब ये नैनीताल ये जो दिखाई दे रहा है वही है या इसके एक्स्ट्रा भी है नैनीताल? मतलब शहर? हाँ ये पूरा शहर आ गया आपका। हाँ। इसके पीछे आपका राजभवन आ गया, राजभवन? हाईकोर्ट के। अच्छा अच्छा, यहाँ हाईकोर्ट भी है? हाँ हाईकोर्ट है। हाँ? हाँ है। नैनीताल में हाईकोर्ट है? हाँ तो फिर हाईकोर्ट ये भी है, बाहर जाने वाला है सर, आप चले जाएगा। हाँ। अच्छा, यहाँ पे जब नाव वाले भैया ने मुझे ये बताया कि नैनीताल में हाई कोर्ट और
राजभवन भी है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नैनीताल जैसे छोटे से शहर में हाई कोर्ट और राजभवन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। पास ही तो है ये। थोड़ी सी है। हाँ ये है नैना देवी का मंदिर, इसी के नाम पे इसका नाम नैनी झील है। तो तुम क्या कह रहे हो बताओ? नैनी झील के किनारे पर नैना देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है, क्योंकि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। नैना देवी के कारण ही इस झील का नाम नैनी झील पड़ा। तुम जा सकते हो, बंदे ये बंद कर रखा है, जाना अलाउड ही नहीं है। यहाँ हाथ ठंडी सड़क है, पैदल रास्ता है, पैदल रास्ता है और पूरा। टल्ली ताल तक पूरा। पूरा ये है घूम के। हाँ त्यागी इधर देखो। भैया इधर किधर से निकलेंगे, उधर से आएंगे ना? ये रास्ता है वैसे पैदल। ये बॉल पॉइंट है, ये क्या है? ये पॉइंट ही नहीं हैं? ये 2 दिन रेसिंग हुई थी ना। जहाँ जाइए पीछे को आगे कमरा दूसरी तरफ को आ जाए। बोटिंग करने के बाद हम निकल पड़ते हैं नैनीताल को एक्सप्लोर करने के लिए और चल देते हैं माल रोड पर, मल्लीताल से तल्लीताल की ओर। रात्रि का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। हम थोड़ा सा चले ही थे कि सामने टिक्की वाला दिखाई देता है, तो सोचते हैं कि टिक्की खा लें, तो उससे हम 110 रुपये की टिक्की खाते हैं। बातों बातों में ही पता चलता है कि वो हमारे गांव के पास का ही था, 10-15 किलोमीटर की दूरी का था। तो जब उससे परिचय होता है तो उस बेचारे ने 110 रुपये की टिक्की के हमसे पैसे भी नहीं लिए, साथ में हमें 3 लोगों को कॉफ़ी और पिलाई, तो उसका 250 रुपये का खर्चा हो गया। वो लोग 2 भाई थे, दोनों भाइयों ने वहाँ पर ठेला लगा रखा था और दोनों भाइयों से हमने बहुत ही रिक्वेस्ट की कि वो पैसे ले लें, लेकिन बेचारे इतने अच्छे इंसान थे कि उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। जब हम टिक्की खा रहे थे तो मैंने मजाक मजाक में उससे 1 टिक्की एक्स्ट्रा मांगी, लेकिन उसने 1 टिक्की देने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब हमारा परिचय हुआ और ये पता चला कि वो हमारा गांव का पड़ोसी है, तो उसने 250 रुपये हमारे लिए खर्च कर दिए। आजकल ऐसे इंसान बहुत कम ही मिलते हैं जो अपनापन जताते हुए इतनी दूर मिल जाएं तो पैसे भी न लें। ये है रात्रि में नैनी लेक का खूबसूरत व्यू। नैनीताल मर रोड की लाइटों का रिफ्लेक्शन जब नैनी झील में पड़ता है तो बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा था। वीडियो बना रहे हो? हैं? क्या जी नैनी झील में हजारों मछलियां थी, हालांकि उनको दाना डालना या ब्रेड डालना वहाँ मनाही थी, बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ लोग डाल रहे थे। तो जहाँ डालते थे वहाँ सैकड़ों मछलियाँ तुरंत ही इकट्ठा हो जाती थी। ये दृश्य अपने आप में बहुत ही खूबसूरत था। त्यागी जी गोरवा। रात्रि में हम कम से कम 1.5 किलोमीटर माल रोड पर पैदल चल के तल्लीताल वाले इलाके में आए थे, जहाँ से रात्रि का नज़ारा नैनी झील का और नैनीताल का बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। चलें? ये है सुंदर नज़ारा रात्रि में नैनीताल का, नैनी झील।
कमरा भी डाल यार पहाड़ी ढलान पर बसे नैनी झील के किनारे नैनीताल की सुंदरता रात्रि में लाइटों की रोशनी में कई गुना बढ़ जाती है। खासकर माल रोड पर रात्रि में नैनी झील के किनारे घूमना अपने आप में एक रोमांचकारी अनुभव है। रात्रि में माल रोड पर नैनी झील के किनारे लगभग 10-11 बजे तक घूमने के बाद हम चल देते हैं अपने होटल की ओर। घूमते घूमते बहुत समय हो गया था, भूख लगने लगी थी तो खाना खाने के लिए पहुंच जाते हैं एक रेस्टोरेंट में और खाना खाने के बाद चल देते हैं अपने होटल रूम के लिए।